टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे, आनंदित होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज जैसे कि हमारे ग्रुप में मैंने बताया था कि आज टेस्ट हुआ और टेस्ट में काफी लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन जो टेस्ट था उत्तर प्रदेश का वो एक साधारण लेवल पे था। किस पे था बच्चों? साधारण लेवल पे था, लेकिन काफी बच्चों ने उसे बहुत अच्छे लेवल पे भी किया और कुछ का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा डेंजर जोन वाला भी रहा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, उसी से मालूम पड़ता है कि आप कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथ ही आपकी जो क्या कमियां हैं ये एग्जाम हॉल में यानी टेस्ट वाले में जब टेस्ट देते हैं तब आपको पता चल जाता है। आपकी जो बारीक कमियां हैं उस पर हम भी नजर रख पाते हैं कहाँ आपका गलत है। तो आज जो उत्तर प्रदेश का जो टेस्ट हुआ उसका मैं आपको बताता हूं आंसर है, और चूंकि 140 प्रश्न है तो मैं पहले इसका थोड़ा सा पढ़ा दूंगा और बाकी क्लास में और यहाँ पर यूट्यूब पर भी मैं उसे इसके सारे पॉइंट को डिटेल में बाद में समझाऊंगा। देखो इसमें था राज्य का पहला प्रश्न था, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये पुनर्गठन हुआ था 1956 में, जब 7वां संविधान संशोधन आया और उससे पुनर्गठन किया गया था और जो राज्य बने थे। तो जो यूपी का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ बच्चों? 1956 में हुआ। देख लीजिएगा। राज्य का जो विभाजन कब हुआ? तो देखिए 2000 में उत्तराखंड बना था और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और 13 जो जिले थे, कितने? 13 जो जिले थे वो उत्तराखंड में चले गए थे। और तब जो उत्तराखंड का नाम क्या था? तब उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। अब क्या हो गया? इसका उत्तराखंड हो गया है बच्चों, ठीक है। और प्रश्न संख्या जो 3 थी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेबल भी है कि, और इसमें पूछा था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था पहली बार? तो उसका डेट है 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 है। इसका जो अनुच्छेद आप है तो आर्टिकल 356 में, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? 80 है। और जो लोकसभा है वो हमारा क्या बच्चों? ये हमारा निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन है और इसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई सदन भी बच्चों इसे कहते हैं। कारण है क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है, लेकिन उससे पहले भी ये भंग हो जाती है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो यूपी में है और संख्या कितनी है आपकी? 31 है। और मैंने बताया भी था कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। ये भी कई प्रश्न है, आप ये कर सकते हो। जैसे अब मैं बात करूं कि संसद का निर्माण किससे होता है, ठीक है, तो संसद में क्या होता है आपका? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। और फिर क्या होता है आपका? राज्यसभा। और फिर तीसरा है आपका लोकसभा। इन तीनों से मिलकर के बच्चों क्या बनती है? हमारी संसद बनती है। संसद का जो आर्टिकल है वो 79 है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 है। राज्यसभा जो है वो 80 है और लोकसभा आपकी बच्चों 81 है। ये जरूर आपको याद होना चाहिए। अब सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष की श्री आत्माराम गोविंद खेर और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ध्यान रखना, आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी, ये 3 बार रहे हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 403 है। अब ध्यान रखना, एक एंग्लो इंडियन अब नहीं चुना जाएगा, जिसका जो अनुच्छेद था एंग्लो इंडियन का वो आर्टिकल 33 था, ठीक है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर था। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो ये बच्चों ये 7.33% होता है। चांस की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 38 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हम बात करें
तो ये 650 किलोमीटर है, और राज्य की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 240 है। यानी पूरब से अगर हम पश्चिम आते हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट हम बात करें, और या नॉर्थ टू साउथ बात करें, तो ये कह रहा है कि पूरब से पश्चिम तक है। पूरब से पश्चिम तक कितनी हमारी, ये हमारी 650 है। जबकि अगर मैं ये वाली बात करूं तो ये कितनी है, 240 किलोमीटर है। तो डायग्राम से बना करके आप जरूर याद करिएगा, और चैनल को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को भेजिएगा, इसके वीडियो भेजिएगा। निश्चित रूप से बता रहा हूं मैं गारंटी के साथ, 22 साल मुझे पढ़ाते हो गया, जब से मैं जॉब में हूं, लगातार पढ़ाता रहा, जॉब के साथ पढ़ाता रहा, लगातार एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो जिस तरीके से मैंने क्वालिफाई किया है बच्चों, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। बस आप मुझे केवल 90 दिन आपको फॉलो करना है। 60 दिन की क्लास है और 30 दिन का आपका रिवीजन है। अगर आपने मुझको ये 90 दिन दे दिए, ये गारंटी है कि जो आरओ, पीसीएस और एपीएस, ये तीनों के तीनों एग्जाम आपके निकलेंगे। मैं ये मेरा जो वीडियो है और मेरी जो वक्तव्य है, बड़े आराम से सेव करके रख लीजिएगा, और जब एग्जाम हो और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, फिर मेरा इस वक्तव्य का तुलना जरूर कर लीजिएगा। तो ये एक्सपीरियंस है, थोड़ा मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, चलिए बात करें प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर राज्यों की पूछिए, सटे राज्यों की संख्या 9 है। इसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित जो प्रदेश है वो आपका दिल्ली है। और सोनभद्र से सटे राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? वो आपकी बच्चों 4 है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये वनडे और छोटे छोटे एग्जाम में लगातार पूछा जाता रहता है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? बच्चों मैंने बताया भी था पिछले जब वीडियो आप देखेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर 11 जो जिले हैं उनको ये टच करता है। और सबसे कम कम सीमा वाला जो राज्य है बच्चों, वो आपका हिमाचल प्रदेश है। ये 1 को स्पर्श करता है और वो है आपका सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा? आपका बलिया है। और प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है बच्चों, वो आपका शामली है। साथ ही प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सबसे उत्तरी जिला था वो सहारनपुर था, और प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला था वो कौन सा बच्चों? अभी भी वो सोनभद्र है। तो ये चारों से प्रश्न मैंने बनाए थे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायग्राम बना करके और नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से इन चीजों को आपको समझना होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला की बात किया जाए तो बच्चों वो आपका हापुड़ है। ये दोनों विगत वर्षों में रिपीट हुए हैं। सहारनपुर से मैंने प्रश्न बनाया था और बताया था इसमें कि उससे सटे राज्यों की संख्या कितनी है। तो सहारनपुर से जो जुटे हुए बच्चों स्टेट हैं वो कितने हैं आपके? वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? वो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 3 जो स्टेट हैं वो किसको टच करते हैं बच्चों? सहारनपुर को टच करते हैं। और सोनभद्र को कितने टच करते हैं? सोनभद्र को आपको 4 राज्य स्पर्श करते हैं। गलत नहीं करना है आपको। प्रश्न संख्या 25 की तरफ चले तो देखो, प्रदेश में जो कृषि जलवायु है वो कितने हैं? कृषि जलवायु बच्चों जो है 9 है, और ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला बच्चों कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका है ललितपुर। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की हम बात करें, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, ठीक है, ये कहां पर बच्चों? ये आपका लखनऊ में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, ये कहां पर है? ये भी आपका बच्चों लखनऊ में है। ये केवल इंट्रोडक्शन ऑफ द यूपी का आपका टेस्ट है। तो अगर जो बच्चे जो टेस्ट नहीं दिए हैं तो इसके लेवल को हल्का मत समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया पहला जो टेस्ट था वो साधारण लेवल पे था, और जैसे जैसे ये टॉपिक पे मैं, चूंकि प्रत्येक टॉपिक पे मुझे 3 टेस्ट लेने हैं, एक अभी मीडियम वाला बनाऊंगा और उसके बाद फिर बिल्कुल हार्ड लेवल का। तो इन तीनों के एवरेज आप करिएगा, और किसी भी हालत में आपका जो एवरेज है वो 70 से ज्यादा % का होना चाहिए, मिनिमम है, ध्यान रखना।
क्योंकि कुछ ज्यादा है कुछ हल्के हैं, और जो मैं फाइनल लूं और उसमें किसी भी हालत में 110 नहीं होने चाहिए। मैं उदाहरण, मैंने 70% बोला है, 70% मिनिमम, ठीक है, 70% नहीं, सॉरी, कितना, 70% आपका एवरेज हमेशा आता रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 29, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है? कानपुर में। देखो कानपुर में तो कई चीज भी है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आ भी गया है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कहां पर है? आपका इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय सब्जी कहां पर है? वाराणसी में है। जबकि चारा, ये बहुत बार आया है, वो है आपका झांसी में। यानी भारतीय चारागाह एवं चारा जो अनुसंधान केंद्र है वो बुंदेलखंड के कहां पर है? झांसी में है। साथ ही भारतीय कालीन औद्योगिक जो संस्थान है बच्चों, वो कहां पर है? वो आपका भदोही में है। साथ ही प्रश्न संख्या जो 36 था, इसमें बताया गया था भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी है। देखिए मैंने बार बार कहा है कि ये पहले आप जो OMR सीट आप है या जो आपने टेस्ट दिया है, ये जो मैंने बताया है उसको आप उसमें फीड कर लीजिएगा, ताकि ये प्रश्न जो साधारण लेवल के जरूर है लेकिन गलत नहीं होने चाहिएगा। तो जो मेरे बच्चों ने जिन्होंने टेस्ट दिया है, और उनसे मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इसको कट्टरता से फॉलो करेंगे, यानी 100% इस बात को फॉलो करेंगे। जितना मैंने इसमें पॉइंट दिए हैं वो सारे के सारे रटे होने चाहिए। अगर आपके गलत हो गए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए गलत ना हो ऐसा मुझे उम्मीद है, आप पर विश्वास भी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, तो मैंने बताया था कि मैं बच्चे कितने भी हो, मेरे मिनिमम 15 बच्चे मुझे RO और ARO में, ध्यान रखना 15 बच्चे मुझे RO और ARO में मिनिमम सेलेक्ट कराने हैं। ये मेरा व्यक्तिगत खुद का टारगेट है कि मेरा संपर्क में जो भी बच्चे हैं उनमें 15 बच्चे मिनिमम मेरे जाए, ज्यादा जितने जाए उनका अच्छा रहेगा, मेरा उनकी सफलता में मेरा कुछ योगदान हो जाएगा। ये मेरे लिए हर्ष की बात होगी। लेकिन इस साल मैंने कहा अपना एक टारगेट सेट किया है कि पिछली बार 7 हुए थे और इस बार इस संख्या को हम 15 लेके जाएंगे। ठीक है, कहां थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश का कहां पर बच्चों? ये भी लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी आपका कहां है? लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम बच्चों, ये कहां पर है? आपका वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश, ये कहां है? आपका लखनऊ में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां बच्चों? ये आपका नोएडा में है। साथ ही राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मैंने बताया था कि औद्योगिकरण क्यों कानपुर में हुआ और किस तरह से वहां पर संस्थानों का डेवलपमेंट हुआ, ये मैंने क्लास में सबको बताया भी है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरा यूपी वाला जो वीडियो आएगा उसमें अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने समझाया हुआ है कि आपको डेट तो चुटकियों में याद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, यानी ये कहां पर है? कानपुर में है। साथ ही ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ध्यान रखना यहाँ पर ग्रामीण का होना बहुत जरूरी है, तो ये आ जाएगा सैफई आपका इटावा में। साथ ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, देखो जब मैंने कहा औद्योगिकरण वाले कैसे कानपुर से जुड़े, उसके पीछे क्या इतिहास था, ये सारा मैंने बताया है। इसका भी आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये, चूंकि मुझे आंसर सीट बतानी थी इसीलिए मैं लिख करके बता रहा हूं, बाकी मैं जब कुछ कराऊंगा तो डिटेल में कराऊंगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, वित्तीय निगम कब है? ये कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर है बच्चों? ये आपका लखनऊ में ही है। साथ ही प्रश्न संख्या 47 की तरफ चलते हैं तो देखें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहां पर है? ये आपका कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र, ये कहां पर है? कन्नौज में है। वैसे भी कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पर है बच्चों? ये आपका कहां? कानपुर में है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यूपी का भी मैनचेस्टर, इसे कानपुर को ही कहा जाता है। अब देख लो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये कहां पर बच्चों? ये बच्चों आपका लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कहां पर है? आगरा। ताज नगरी आगरा, पेठा की नगरी आगरा, एतमादौला का मकबरा आगरा में है। आगरा में ही सिकंदरा में अकबर
का मकबरा है, जिसमें कई धर्म जैसे जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख, इन सब की जो आर्कियोलॉजी एविडेंस हैं वो वहां मिलते हैं, और वो नालंदा से प्रेरित है, बौद्ध से ज्यादा प्रेरित है वो। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये कहां बच्चों, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। अब देखते हैं राजकीय चीनी मिट्टी पात्र, कप, प्लेट, ये चीनी मिट्टी के कहां बनाए जाते हैं, ये खुर्जा में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं जो विपणन निगम लिमिटेड है वो बच्चों लखनऊ में है। साथ ही राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहां है, ये भी बच्चों आपका कानपुर में है। जिलों की संख्या कितनी है, ये 75 है। मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हमारे, 5 हैं। नगर पंचायत कितनी हमारी, 546 है। नगर पालिका परिषद की हम बात करें तो बच्चों ये आपकी 200 है। ये नवीनतम आंकड़े ध्यान रखिएगा। नगर निगम की हम बात करें तो हमारे नगर निगम है 17, और सामुदायिक विकास खंड की बात करें बच्चों तो ये हमारे इसका जो ऑप्शन था वो आपका 826 सही है। 65 की हम बात करें प्रश्न संख्या की, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो गठन है वो 1959 में किया गया था। साथ ही विद्युत नियामक आयोग का जो गठन है बच्चों वो 1998 में यानी 1998 ईस्वी में किया गया था। साथ ही एनटीपीसी के द्वारा जो गैस आधारित तापी जो परियोजना है बच्चों यूपी में कहां पर है, 3 जगह पर है, औरैया पर है, आंवला में है और आपका दादरी में है। तीनों का आना इस साल के लिए इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। राज्य की सबसे पुरानी तापी विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये हरदुआगंज है, ये तापी परियोजना है और ये कहां पर है, अलीगढ़ में है और ये 1942 में आरंभ हुई थी। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहां हुई है, नरोरा में हुई है और ये कहां पर है, नरोरा बुलंदशहर में है और गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। प्रश्न संख्या 70 की बात करें तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी। साथ ही यहां से ये बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखना भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में बना है और राज्य खनिज विकास निगम है वो आपका 1974 में बना है। तो यहां पर आप गलती नहीं करेंगे, ये मैंने बता दिया है कि दोनों में क्या कितना अंतर है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय आपका 1955 में है, जबकि राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई है। अगर आप बहुत से मतलब कई बच्चों का ये प्रश्न गलत था, तो ये मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई विभाग का मामला हो और उसमें कई मतलब 3 से या 4 आपके अगर वर्ष हैं तो उन्हें गंभीरता से आपको लेना चाहिए। सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है यूपी में सोनभद्र से, जबकि तांबा यानी कॉपर प्राप्त किया जाता है सोनराय क्षेत्र ललितपुर से। एक और बात याद रखिएगा, ललितपुर से आपको यूरेनियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यूरेनियम प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का जो गठन है बच्चों वो कब किया गया है, ये 2004 में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। ध्यान रखना ये 73वां क्वेश्चन था, लेकिन इसका मैंने कंटेंट रिच करते हुए कहीं आपको ये गड़बड़ ना लगे, आप ये गलत ना कर दें, इसीलिए मैंने इसको भी शामिल कर दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972 में स्थापित किया गया था। और देखिए कल मैं जनगणना के वीडियो आपको दूंगा, यानी आज रात रिकॉर्ड होंगे उत्तर प्रदेश और भारत की जनगणना के आंकड़े। निश्चित रूप से आप उन्हें पढ़िए, आनंद आएगा। और मैप लेकर के जब मेरा वीडियो देखें तो मैप आपके पास होना चाहिए, यूपी का भी और आपका इंडिया का भी। मैं जनसंख्या भी पढ़ाऊंगा और मैपिंग भी कराऊंगा। तो उत्तर प्रदेश के 5 और 5 ही आपके यूपी के मैप, यानी 10 मैप आपके पास होने चाहिए। 74वां प्रश्न क्या कहता है, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो गठन है बच्चों वो 2001 में किया गया था। इसका राइट आंसर 2001 था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश जो राज्य सेतु है बच्चों उसकी स्थापना 1973 में की गई थी। साथ ही राज्य में प्रथम रेलगाड़ी जो है वो मार्च 1959 को चली। और कहां से चली, यह चली प्रयागराज से कानपुर में। ठीक है,
प्रश्न संख्या 78 की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, अब देखो ये आंकड़े 2011 के आंकड़े हैं, अब ज्यादा हो गई होगी लेकिन आपको वही मानने पड़ेंगे, ठीक है। और ये कितना परसेंट है, ये भारत की जनसंख्या का 16.5% है। साथ ही राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंट 52.29% है, जबकि महिलाओं का जो परसेंट है वो 47.71% है। राज्य की कुल जनसंख्या में अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उसका परसेंट 77.73% है, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बात कर लेते हैं तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़, यानी पहला आपका प्रयागराज है बच्चों, दूसरा जो है वो आपका मुरादाबाद है, तीसरा आपका गाजियाबाद है और चौथा आजमगढ़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की हम बात कर लें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, दूसरे नंबर पर चित्रकूट है, तीसरे नंबर पर हमीरपुर है और चौथे नंबर पर श्रावस्ती है। यहीं पर मैंने महोबा में अपनी सर्विस की, सरकारी सेवा की लंबा समय गुजारा है और वहीं पर हमने अपने फ्री ऑफ कॉस्ट संस्थान खोला था, बच्चों को पढ़ाते थे। लगभग 2400 बताया मैंने आपको, 2400 तक के तो मैं अपने पास ही लिस्ट है, इसमें से हमने टेट, सीटेट और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में पास हुए बच्चे 2400 से ऊपर हैं, ध्यान रखिएगा। और लगातार अभी भी पल्लवी का सिलेक्शन हुआ बिहार में। तो चूंकि मैंने कभी ऐड नहीं किया, कभी नहीं ऐड किया ज़्यादा, थोड़ा बहुत कभी यूट्यूब से दिया, लोगों ने डाल दिया, वो बात अलग है। लेकिन चूंकि जब मैंने देखा कि आजकल इसका बड़ा महत्व हो गया है कि आपके जहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो उन्हें बताना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बताता था कि जो बच्चे जाएंगे वो बताएंगे, लेकिन चूँकि अब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जब मैं महुआ पहुँचा था तो वहाँ तो कोचिंग तो छोड़ दीजिए, आपको पत्रिका भी नहीं मिलती थी। महुआ जिला की बात कर रहा हूँ, ये इतना पिछड़ा जिला था, तो ये सबसे छोटा जिला भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 वर्ग किलोमीटर है, यानी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ रहते हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में बच्चों, तो तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर जो उन्होंने बताया था उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड कि यहाँ पर कितने परसेंट गरीब हैं, तो बच्चों वो है 29.43% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता है आपकी 77.30 है और उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता है वो 57.20 है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी। यह कहां पर है, यह बच्चों आपका लखनऊ में है। अब बात करें प्रश्न संख्या 90 की, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में की गई थी और इसका जो वर्ष था वो था 1982। 91 की तरफ बढ़े तो प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का जो प्रारंभ है बच्चों वो 2001 में हुआ है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की जो स्थापना है बच्चों वो कब हुई है, वो आपकी 1995 में हुई है। जबकि साक्षर भारत कार्यक्रम जो बच्चों है इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। प्रदेश में कुल केंद्रीय विद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, कई बच्चों ने मेरे बताने के बावजूद गलत किया, ये बहुत गंदी बात थी, गलत बात थी कि आपको जो प्रश्न बता दिए जाए कि ये आ सकते हैं और वो आपने गलत कर दिए थे। तो ये 6 हैं, 4 सामान्य है जिसमें 1 कृषि है और 1 विमान क्षेत्र से संबंधित है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा था मैंने, तो वो आपका प्रयागराज विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन आपका बच्चों 1975 में हुआ था। साथ ही उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का जो गठन है बच्चों वो 1960 में हुआ था। ये सारे डेटा मैंने पढ़ाए, आपको लगातार 2 दिन मैंने ऑफलाइन क्लास में समझाया, 3-3 घंटे के आपको लेक्चर लिए, साथ ही खड़े होकर के सुना था। तो अगर आप इन प्रश्नों को अब गलत कर देते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे रैंक से आप वंचित हो जाएंगे। पास तो होना ही है लेकिन आपको अच्छी रैंक चाहिए। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी और ये कहाँ हुई थी, देवरिया के प्रतापपुर में हुई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम जो ग्राम बना है बच्चों बेलहत्ती कहां पर है, वो आपके सोनभद्र में स्थित है।
सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जबकि सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का कुल वृक्षावरण और वनावरण आपका 9.23% है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सर्वाधिक सिंचाई का जो साधन है वो आपका नलकूप है। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार हमारी जो फसल की जो गहनता था, ये मैंने कहा आंकड़ा बहुत बताया था, इंपॉर्टेंट भी है, 162.4, ये मेरे अकॉर्डिंग इस साल भी इंपॉर्टेंट है। 105 की बात करें तो भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो सबसे पहले हिंदी है, उसके बाद उर्दू है, तीसरे नंबर पर पंजाबी है और चौथे नंबर पर बच्चों क्या है, बंगाली है। उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति है वो 1998 में शुरू हुई थी, यानी जारी हुई थी। 107 की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे की मैंने आपकी लंबाई दे रखी है। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई 593.97 किलोमीटर है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई तो इस बार मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। बता दिया मैंने आपको 3 एग्जाम में, या तो पीसीएस मिलेगा, नहीं तो आरओ मिलेगा, नहीं तो एबीएस मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 165.537 है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, वो 340.824। मौ जवानी रटे हुए होने चाहिए आपको ये डेटा। अगर सोच रहे हैं कि ये कितना है तो ये तैयारी का लेवल नहीं माना जाएगा, है ना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है बच्चों, तो 302.222 यानी किलोमीटर है, जबकि बुंदेलखंड यही आने की प्रबल संभावना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है बच्चों 296.07 किलोमीटर है। इन सब के मैंने डिटेल वीडियो बना के रखे हुए हैं, क्रम रूप से आपको सारे के सारे प्राप्त हो जाएंगे, बस केवल आप यूट्यूब पर इस मंच पर बने भर रहिएगा। अब देखिए, कुछ मैंने संस्थानों के स्थापना वर्ष शामिल किए गए थे जो इस साल पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसीलिए मैंने उन्हें टेस्ट सीरीज में स्थान भी दिया। यूपी भाषा विभाग 1958 में, संस्कृत का जो संस्थान है अब तो ये विश्वविद्यालय हो गया, ये कब है, 1976 में स्थापित हुआ था। राज्य ललित कला एकेडमी, ये कूट मिलान के लिए आ सकते हैं, ये 1962 में स्थापित है, जबकि भारतेंदु नाट्य एकेडमी बच्चों ये 1975 में 1975 में ये स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये 1989 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा हुई थी, इसीलिए 2 डेट आपको दिखाई दे रही हैं। और जो कथक है बच्चों वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में स्थापित हुआ था। इसके पीछे की कहानी, स्थापित होने की बीच कहानी मैंने सुनाई थी, कभी आपको वीडियो में जब देखेंगे तब वो कहानी वहां मैं रिपीट कर दूंगा। भातखंडे संगीत संस्थान ये 1966 कितना 1966 में है। जनजाति और लोक कला संस्थान बच्चों 1996 में स्थापित किया गया था। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में है, जबकि किसान रथ योजना बच्चों आपका 2010 और 11 में है। जब किसान भाई योजना 1992 में है, यानी कितनी बार आई है। और कूट मिलान के लिए ये योजनाएं पुरानी योजनाओं में पूछा जाता है, तो इन्हीं योजनाओं में से प्रश्न जरूर उठा लिया जाता है। साथ ही प्रश्न संख्या हम 123 की तरफ देखें तो चकबंदी योजना 1954 में, ऊर्जा शहर योजना 2008 में। हाथी रिजर्व हमारे कितने हैं, वो हैं 2। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, दुधवा 1। टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4 हो गए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। पक्षी विहार कितने हैं, 14। वन्यजीव विहार कितने हमारे बच्चों, 11 वन्यजीव विहार हैं। रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट कितने हैं, 10 हैं। कितनी है, 10 है। और जीआई टैग वर्तमान में आज की डेट में यानी 2 नवंबर तक की बात कर रहा हूं, आगे बढ़ जाए तो ये हमेशा याद रखना, जो जीआई टैग है लेटेस्ट डेटा देख के ही आपको जाना है। मालूम पड़ा आप वीडियो 2 महीने के बाद देखें और किसी को जीआई टैग मिल जाए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं जीआई टैग जब भी आए बच्चों, रामसर साइट है ना, जब भी ये डेटा आप पढ़ें तो करंट का डेटा जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये आज 2 नवंबर तक की स्थिति 54 है। ट्रांस सिटी कहां पर है बच्चों, उन्नाव में है। और ध्यान रखना, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क संस्थान नहीं है, पार्क है, बंथड़ा में है। और साथ ही मेगा लेदर पार्क कहां पर है, ये कानपुर में है। बच्चों ये आप कंफ्यूजन कर सकते हैं और कई बच्चों ने इस पर कंफ्यूजन किया भी था, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस प्रश्न को डिजाइन किया हुआ है। प्लास्टिक सिटी कहां पर है, दिव्यापुर में है। औरैया मसाला पार्क कहां है बच्चों, रायबरेली में है। कहां, रायबरेली। क्या, मसाला पार्क। ये सारे के सारे कूट मिलान में पूछे जाते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है बच्चों, लखनऊ में है। ट्रोडगा सिटी कहां पर है, गाजियाबाद में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, मैंने बताया
कहां पर है बच्चों, ये आपका लखनऊ में है। साथ ही नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहां पर है, ये बच्चों आपका लखनऊ में है। 1999 में ये स्थापित किया गया था। इस तरह से मैंने 140 प्रश्न का आज टेस्ट लिया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस किया। बहुत से बच्चे उसमें बड़े आसानी से 80 ले आए, बहुत सारे के सारे बच्चे आगे के लिए, यानी 140 यानी 80 अगर आप ले आए हैं, अब आपको 110 टारगेट ले जाना है। यानी किसी भी हालत में जो हमारा जो टेस्ट है वो आपको 110 लेके आना है। जिस दिन आप 100 प्लस और 110 के बीच में रहेंगे तब मैं मानूंगा कि इस टेस्ट सीरीज बनाने का, मुझे मेरे द्वारा पढ़ाने का कुछ निष्कर्ष निकला है। बस आप टारगेट रखिएगा कितने प्रश्न का, 110 मिनिमम 110 आने चाहिए। इतनी अच्छी तैयारी करनी है, इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है, इतनी अच्छी तरह से रिवीजन करना है साथियों। जब तक आप और हम दोनों मिलकर के एक संयुक्त रूप से तैयारी नहीं करेंगे तब तक बड़ा आसान नहीं रहेगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपसे सहयोग हो सकेगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। कोई भी दिक्कत हो, मेरा जो नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और यही मेरा ऑफिस का नंबर है। बाकी और नंबर मैंने हटा दिए हैं, 8604987816 है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज भी अगर आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप इसको इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दे रखा है, वहां से भी आप उसे परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रखना, मैंने 2500 रुपए में, ध्यान रखना कितना, 2500 रुपए में आपको सारे कोर्स के वीडियो और 200 टेस्ट सीरीज, कितनी, 200 टेस्ट सीरीज का बात किया हुआ है और नोट्स हैं इसमें, और अपने रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इतना सस्ता 2500 रुपए में कोई नहीं कराएगा, और कराएगा तो और बढ़िया बात है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि यहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है तो आप हमारी भी सेवाएं ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।